हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास ये तीन रकम है यहाँ पर ए बी और सी। तो ये त्रिभुज की तीनों ये है भुजाएं हैं बच्चों हमारे पास ए बी और सी। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज और करनी है कि जो चीज उसने हमसे ये जो है पूछी है कि क्या ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो उसके लिए बच्चों जैसे हमारे पास ए की रकम है 4, -6 यानी कि 4, 6। बी की रकम है बच्चों हमारे पास बी की रकम कितनी है 3, -2। और सी की रकम बच्चों हमारे पास कितनी है 5, 2। तो ये है बच्चों की जैसे कि हमारे पास सवाल है ये ए बी सी। अब इसमें बच्चों हमने देखो ये करना है कि यहां से हम एक लाइन खींचेंगे, ये होगा इसका मध्य बिंदु डी। तो यहां से हमने इसका मध्य बिंदु भी खींचना है कि जिससे कि हमें एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज यहां से हमको मिल जाएगा। एक हमको बच्चों इसमें मिलेगा ए बी डी और एक हमको इसमें मिलेगा ए डी सी। तो यहां पर हमको दोनों त्रिभुज बच्चों मिल जाएंगे ये यहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो अब हम सबसे पहले जो इसमें हमारा ये जो काम होगा वो होगा कि हमने डी जो है हमारा डी जो है मध्य बिंदु है। पहले हम लिखते हैं ए सी का मध्य बिंदु डी है। तो पहले क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी बी सी का। तो पहले क्या आएगा बी सी का। ठीक है बच्चों, बी सी का मध्य बिंदु क्या है बच्चों डी है। तो बी सी का मध्य बिंदु बच्चों डी है हमारे पास। तो बी सी का मध्य बिंदु हमारे पास बच्चों डी है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास मध्य बिंदु का फॉर्मूला होना चाहिए। और मध्य बिंदु का फार्मूला होता है बच्चों x1 + x2 और ये आ जाएगा बटे में 2। और उसके बाद y1 + y2 बटे में 2। तो ये होता है बच्चों हमारा इसमें ये जो है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो पहले तो हमारे पास ये है फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, इसको हम यहाँ पे ये आ चुका है फॉर्मूला। अब क्योंकि ये हमारा क्या है बी सी का मध्य बिंदु है तो इसके लिए हम यहां पे रकम लेंगे बी की और सी की। बी की और सी की रकम लेंगे। तो बी की रकम क्या है बच्चों हमारे पास, तो बी की रकम हमारे पास है बच्चों 3, -2। और सी की रकम बच्चों हमारे पास कितनी है, सी की रकम हमारे पास है 5, 2। तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो ये फर्स्ट रकम है इसको हम बोलते हैं x1 और दूसरी जो है रकम इसको हम बोलते हैं x2। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो ये रकम होती नहीं सॉरी इसको बोलते हैं y1। सॉरी बच्चों सॉरी इसको बोलते हैं y1। जो ये रकम होती है इसको हम बोलते हैं x2 और इसको हम बोलेंगे y2। तो याद रखना है बच्चों आपने जो रकम होती है फर्स्ट वो होती है हमारी x1 और जो ये रकम होती है ये होती है हमारी y1। उसके बाद जो रकम होती है वो होती है हमारी x2 और फिर जो इसके बाद जो रकम होती है वो होती है हमारी y2। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास जो है यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो जैसे कि हम यहाँ पर हमको चाहिए d। अब यहाँ देखो बच्चों सबसे पहले x1 हमारे पास कितना है बच्चों 3 है। x2 बच्चों 5 है बटे में 2। उसके बाद कॉमा y2 नहीं सॉरी पहले क्या है y1। तो y1 हमारे पास -2 है। y2 हमारे पास भी क्या है बच्चों y2 भी हमारे पास 2 है और बटे में 2। ठीक है बच्चों। फिर हमारा काम क्या है कि हमने इसको यहां से करना है सॉल्व। ये बनेगा 5 और 3 8, 8 बटे में 2 कॉमा और यहां बचेगा बच्चों 2 में से 2 गई 0, 0 बटे में 2। ये कट जाएगा बच्चों यहां से 2 चौके 8। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारा जो डी है जो मध्य बिंदु वो हमको मिला है 4, 0। क्योंकि
2 से करेंगे 0 को भाग तो हमें मिलेगा 0। तो यहां से बच्चों हमको डी जो है मध्य बिंदु हमारा मिल चुका है 4,0। अब आते हैं बच्चों इसके जो है ये जो है सवाल पे आगे कि यहां से हमें अब मिल रहे हैं 2 त्रिभुज। तो मध्य बिंदु तो हमको बच्चों यहां से मिल चुका है। अब आती है बारी हमारी इसमें दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को निकालना है। तो पहला जो है त्रिभुज वो इसमें बच्चों ये बनेगा, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। चलो पहले हम ये जो लिखते हैं इनके नाम कि इसमें कौन कौन से 2 त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज बन रहा है बच्चों इसमें ए बी डी। पहला जो त्रिभुज बन रहा है वो बन रहा है बच्चों इसमें ए बी डी। दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है बच्चों इसमें वो बन रहा है ए डी सी। ए डी सी। तो इसमें ये 2 त्रिभुज यहां हमारे पास है बच्चों, ठीक है। 2 त्रिभुज जो है बन रहे हैं हमारे पास ए बी डी और ए डी सी। अब हमारा काम है बच्चों सबसे पहले ए बी डी को सॉल्व करना। तो सबसे पहले काम है बच्चों हमारा ए बी डी को सॉल्व करना है हमने। तो इसको अभी हम कर देते हैं यहां से रिमूव और सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी डी। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें रकम चाहिएगी ए की, एक रकम हमें चाहिएगी बी की और एक रकम हमको चाहिएगी डी की, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ए बी डी। ए बी डी का ये मतलब जो है भुजाएं, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर ए बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ए बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले देखो ए की रकम क्या है बच्चों हमारे पास, ए की रकम है 4,-6, ठीक है बच्चों। बी की रकम क्या है हमारे पास, बी की रकम हमारे पास है बच्चों 3,-2 और डी की रकम क्या है बच्चों हमारे पास जो अभी आई है 4,0। तो ये है बच्चों हमारे पास जो है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, जिसमें कि हमें ए बी डी की रकमें हमको जो है लिखनी है। जो फर्स्ट रकम होती है बच्चों इसको हम बोलते हैं x1। यहां से जो फर्स्ट रकम होती है इसको बोलते हैं y1, ठीक है बच्चों। यहां से जो रकम होती है इसको हम बोलते हैं x2 और इसको हम बोलते हैं y2। उसके बाद यहां से जो रकम होती है वो होती है हमारी x3 और यहां से जो रकम होती है वो होती है हमारी y3। अब इसमें बच्चों जो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला त्रिभुज का वो हमारा बच्चों ये होगा 1/2 गुणा में ब्रैकेट और यहां से बच्चों हमारी आ जाएगी ब्रैकेट। सबसे पहले x1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, फिर उसके बाद यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। तो फॉर्मूले में बच्चों सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हमारा इसमें आएगा, फॉर्मूले में है y1 y2 माइनस y3। तो फॉर्मूले में बच्चों सबसे पहले जो यहाँ वाला है वो है y2 माइनस y3। फिर इसके अगली ब्रैकेट में हम भरेंगे y3 माइनस y1। फॉर्मूला आपको मैथ में से मिल भी जाएगा वैसे तो, y3 माइनस y1 और फिर है y1 माइनस y2 और लास्ट में बच्चों हमारे पास है y1 माइनस y2। तो ये बच्चे हम तो ये था बच्चों हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो काफी फॉर्मूला थोड़ा वो लंबा है इसलिए कई बार याद नहीं रहता है, तो इसको आपने याद मतलब जो है रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई और ये हमारा सारा ये जो है फॉर्मूला। अब जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे रकम को फिट करते चलते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में x1 हमारे पास कितना है बच्चों 4 है, फिर उसके बाद y2 हमारे पास -2 है, y2 -2 है, y3 है बच्चों हमारे पास 0, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है x2 हमारे पास 3 है बच्चों, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट y3 माइनस y3 हमारे पास है बच्चों 0 और y1 हमारे पास -6 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आते, ठीक है बच्चों ध्यान से। x3 बच्चों हमारे पास 4 है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई,
फिर उसके बाद है बच्चों y1 माइनस y2 है, तो y1 माइनस y2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम रख देते हैं रकम अपनी सारी। y1 है हमारे पास बच्चों -6 है, तो -6 हो जाएगा। y2 -2 है, तो यहाँ से बच्चों -2 आ जाएगा ब्रैकेट में, उसके बाद ये जो है यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, अब इसको हम करेंगे सॉल्व।